डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। एक बात और बताता चलूँ कि हम थोड़ा आराम से समझते हुए सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस एक वीडियो से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, रिलेशंस, एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शंस एंड एट लास्ट ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड जो लास्ट टॉपिक आपका रहेगा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ये सारे टॉपिक्स हम एग्जांपल्स से समझेंगे और आपकी सुविधा के लिए एक काम कर दिया है कि इस वीडियो को मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, तो जिस पार्ट को आप देखना चाहें वो देख सकते हैं और जिसको स्किप करना चाहें उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइस यही है कि आप कंप्लीट वीडियो देखें सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, आपके सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। सो आपका चैप्टर 1 है, उसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सो ये हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सपोज वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q. The Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. That is, P into Q is equals to PQ, where P belongs to P and Q belongs to Q. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास दो सेट हैं P and Q, तो अगर हम इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो इस सेट में मीन्स इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, और वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बनेंगे? वो बनेंगे P और Q सेट के एलिमेंट्स से। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है, सेट A, और इसके एलिमेंट्स है 1 2, एंड सेट B है, इसके एलिमेंट्स है 3 and 4। तो इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आपका रहेगा 1 3, और ये इसका एक एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, सेकंड आपका क्या होगा? 1 and 4। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट देन सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। अब अगर यहाँ पर थर्ड एलिमेंट होता सेकंड सेट का तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एक और ऑर्डर्ड पेयर बनता, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। तो अब हम यहाँ पर A के सेकेंड एलिमेंट पे चलेंगे 2 पे। इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो कौन कौन से रहेंगे? 2 3 एंड 2 4। ठीक है, तो ये चारों एलिमेंट्स होंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो आई होप कि अब आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। A के यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। B के यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 and 4, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 2। सो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला है? इफ देर आर P एलिमेंट्स इन सेट A, Q एलिमेंट्स इन सेट B, then there will be PQ elements in the Cartesian product of A and B, A cross B. That is, अगर हम यहाँ पर लिखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is P, then नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is Q, then नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B will be PQ। एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन सपोज आ गया कि आपके पास दो सेट हैं और फर्स्ट जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, और जो सेकेंड सेट है सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वी विल मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट्स। सो 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गिवन है लेट A is 1 2 3, B is 3 4 and C is equals to 4 5 6, then find A cross B intersection C। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे, और B इंटरसेक्शन C का क्या मतलब होगा
जो बी और सी सेट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो होंगे बी इंटरसेक्शन सी में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें 4 विल बी द ओनली एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज बी और सी सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4। अब ए का हमें पता है कि 1 2 3 एंड बी इंटरसेक्शन सी में है 4। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो बी इंटरसेक्शन सी। सो पहला एलिमेंट आपका बनेगा 1 एंड 4, देन सेकेंड एलिमेंट आपका रहेगा 2 एंड 4, थर्ड एलिमेंट विल बी 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स होंगे इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। इन सेट ए देर आर 3 एलिमेंट्स एंड इन सेट बी, मतलब ये जो बी इंटरसेक्शन सी है इसमें है 1 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स विल बी 3 into 1 3। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने फाइंड आउट किया यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं 3। सो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम चलेंगे रिलेशंस पे। अगेन रिलेशंस को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। कंसीडर 2 सेट्स P और एलिमेंट्स इस सेट के हैं A B and C एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट Q आर अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। The Cartesian product of P and Q has 15 ordered pairs. Yes, because इसके elements है 3, इसके हैं 5. So 5 into 3, 15 will be the number of elements in the Cartesian product of these two sets. Okay, इसके बाद में which can be listed as, यहाँ पर already given है कि इसके जो Cartesian product के elements होंगे वो ये होंगे। Means first of all A अली, then A भानु, then A बिनोय एंड ए चंद्रा, ए दिव्य, देन बी से स्टार्ट हो जाएंगे, बी अली, बी भानु एंड सो ऑन। तो ऐसे यहाँ पर 15 एलिमेंट्स होंगे। तो ये बात तो हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो हमने ऊपर भी देख लिया था। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम कोई भी 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर हम टोटल ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो सके वो सारे हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। मतलब वहाँ पर हम कोई रिलेशन नहीं देखते। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ए को हम अली के साथ यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, देन ए भानु, देन ए बिनोय, देन ए चंद्रा, ए दिव्या, 5 यहाँ पर बनेंगे, कोई रिलेशन हमने नहीं देखा। देन बी अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्रा एंड बी दिव्या। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपके रहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। बट रिलेशंस का क्या मतलब होगा कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन, मतलब अगर हम इन दोनों सेट्स का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनके एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और जो रिलेशन सेट आर होगा उसके सारे एलिमेंट्स में, मींस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स रहेंगे उन सभी का रिलेशन सेम टाइप का होगा। देखो कैसे। अब हम देखते हैं कि पी और क्यू का अगर हम रिलेशन सेट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। पहले मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ, फिर इसमें देखेंगे कि क्या रिलेशन है एलिमेंट्स के बीच। ए देन अली फर्स्ट एलिमेंट, देन बी भानु सेकेंड एलिमेंट, देन बी बिनोय, देन सी चंद्रा। बस यही चारों एलिमेंट्स होंगे रिलेशन आर में, और ये रिलेशन होगा बिटवीन पी एंड क्यू। सी इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट पी के एलिमेंट्स हैं ए बी बी एंड सी, दीज लेटर्स आर द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दीज नेम्स। जो यहाँ पर सेकंड सेट के एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स में, इसमें आप देखेंगे अली का फर्स्ट लेटर है ए, भानु का फर्स्ट लेटर है बी, बिनोय में फर्स्ट लेटर है बी, चंद्रा में फर्स्ट लेटर है सी। अगर हम इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, रिलेशन सेट आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, XY means these ordered pairs such that X is the first letter of name Y, where X belongs to P set and Y belongs to Q set। ठीक है, तो ये हुआ आपके सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट्स, इसको अगर हम विजुअल रिप्रेजेंट करें मीन्स थ्रू डायग्राम, तो उसको हम बोलेंगे एरो डायग्राम। तो अब हम देखेंगे कोई भी 2 सेट्स का एरो डायग्राम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एरो डायग्राम के लिए आपको यहाँ पर इलिप्टिकल शेप्स बनानी होंगी 2।
और हमें जिन सेट्स का एरो डायग्राम बनाना है उन सेट्स के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेट P है उसके एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, और जो सेट Q है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड एट लास्ट दिव्या। तो अभी जो मैंने आपको रिलेशन सेट बना के दिखाया इसमें कौन कौन से एलिमेंट से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बने? ए अली, देन बी से भानु एंड बी एंड बिनोय, देन सी एंड चंद्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेट बिल्डर फॉर्म हमने यहाँ लिखी है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा ये, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। सो अभी थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा रिलेशंस का। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। अब इसका क्या मतलब होगा? देखो यहाँ पर हमने ऊपर P इंटू क्यू फाइंड आउट किया हुआ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें 15 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और जो हमने रिलेशन सेट R फाइंड आउट किया इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? ओनली 4। एंड जो ये चारों एलिमेंट्स रिलेशन R के, ये चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q में। तो इसका क्या मतलब होगा? रिलेशन R सेट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स P एंड Q। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर्ड पेयर का, ये किसका किसका होगा? जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें सेम रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी रिलेशंस की। देन सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर जो क्यू सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इमेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ सेट P। मतलब क्या होगा कि अली इज द इमेज ऑफ A, भानु इज द इमेज ऑफ B, बिनोय इज द इमेज ऑफ B, चंद्रा इज द इमेज ऑफ C। और जो यहाँ पर ये तीनों नंबर्स होंगे A, B एंड C, दीज आर प्री इमेज। इनको हम बोलेंगे प्री इमेज एलिमेंट्स और इनको हम बोलेंगे इमेज ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था रिलेशंस का बेसिक। अब हम रिलेशंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, और वो टर्म्स कौन सी हैं? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो इन टर्म्स को हम समझेंगे एरो डायग्राम के थ्रू। जो ऊपर हमने एरो डायग्राम बनाया है यहाँ पर आप लोग देखिए, हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे A अली, B भानु, B बिनोय, C चंद्रा। तो जो पहला सेट आपका रहेगा सेट P, और इसके ये एलिमेंट्स रहेंगे A, B एंड C। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। और जो यहाँ पर जो Q सेट है इसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। अब रेंज क्या होगी? स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट में तो देखो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स होंगे रेंज में। तो इसका क्या मतलब होगा? इस केस में अगर देखा जाए तो जो ऊपर वाले ये चारों एलिमेंट्स होंगे अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा, ये होंगे इसकी रेंज ऑफ द रिलेशन R, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, और रेंज में हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हों या फिर इनमें से कुछ। तो यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इनकी डेफिनेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है। डोमेन की डेफिनेशन होगी द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R। और रेंज मैंने क्या बताया था? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू B इज कॉल्ड रेंज। एंड कोडोमेन क्या होगी? द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो ये था सारा कॉन्सेप्ट रिलेशन का। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A बाय R
xy such that y is equals to x plus 1. So in this question we have to define a relation R from A to A, and ordered pairs of this relation are given by xy, where y is equals to means second element is equals to x plus 1, फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1. और यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है x, ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A. तो ये जो A के एलिमेंट्स होंगे, दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब x की वैल्यूज़ ये होंगी 1 to 6. ओके, और y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. सो अभी आपको क्या क्लियर हुआ कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है 1 2 3 4 5 6. तो हम इसको एरो डायग्राम के थ्रू और बेटर तरीके से समझ सकते हैं. ये है आपका सेट A और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. और क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेशन R फ्रॉम A टू A, मतलब एलिमेंट्स इसके भी सेम रहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बनेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6. और 6 प्लस 1 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 7 होगा, एंड 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट मीन्स ए सेट. तो यहाँ पर हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कौन कौन से होंगे, 1 2, देन 2 3, देन 3 4, 4 5 एंड 5 6. ओके, ये होगा रिलेशन R. सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपका यहाँ पर गिवन है कि एक्स वाई टाइप के होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें x हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो y कहाँ से आएंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. ठीक है, मतलब x में जब हम प्लस 1 करेंगे तो 1 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा. इट मीन्स कि 1 2 इज वन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, देन 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, सो 2 3 इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R. अब 3 4 4 5 सिमिलरली हम यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे फॉर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. डोमेन का मैंने आपको बताया था कि डोमेन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं और इसके फर्स्ट एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर एरो डायग्राम में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5. सो ये पांचों एलिमेंट होंगे इन द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन. सिमिलरली अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज क्या होता है कि इन ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट आपका रहेगा, दिस इज कॉल्ड रेंज. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 एंड 6, दीज 5 नंबर्स आर इन द रेंज ऑफ दिस रिलेशन. और अगर कोडोमेन की हम बात करें तो कोडोमेन क्या होता है कि जो सेकंड आपका सेट रहेगा ये, इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ये सारे आपके रहेंगे कोडोमेन में. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज नहीं होना है. तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. x is a natural number less than 4 and y belongs to natural numbers. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. So हमें इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है. रोस्टर फॉर्म का मतलब होगा कि रिलेशन R के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और एलिमेंट्स का क्या मतलब होगा कि हमें इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, and you can see x belongs to natural numbers and x is also less than 4. तो इसका क्या मतलब होगा कि x may be equals to 1 2 and 3. तो x की पॉसिबल वैल्यूज होगी आपकी 1 2 3. ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 करेंगे देन 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8. सो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके कौन कौन से होंगे रिलेशन R. अगर हम इसके रोस्टर फॉर्म लिखें तो कौन कौन सा होगा, 1 6, देन सेकेंड आपका ऑर्डर पेयर होगा 2 7 एंड थर्ड इज 3 8. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन. अब इसके बाद में कहा है कि डोमेन और रेंज कौन सी होगी. तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 2 3, दिस इज द डोमेन. ओके, और रेंज क्या होगी, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो 6 7 8 इज द रेंज. और इसी को अगर आप एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपका एरो डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ये आपका रहेगा फर्स्ट सेट, ये आपका रहेगा सेकंड सेट, एंड यहाँ पर आपका बनेगा 1 2 3, एंड ये होगा आपका
6, 7 एंड 8। तो फर्स्ट आपका ये सेकेंड ऑर्डर पेयर एंड थर्ड ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट रहेंगे इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डोमेन, वही हमने ऊपर लिखा है, एंड 6, 7, 8 दिस इज रेंज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स। सो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। देखो रिलेशंस हमने कैसे फाइंड आउट किया था, एक्चुअली रिलेशन सेट आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या फॉर्मूला था वो, 2 raised to the power of n। देखो कैसे यूज़ करेंगे। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू pq। अब अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट फाइंड आउट करने चाहें तो क्या होंगे, 2 raised to the power of pq। और जितने सबसेट होंगे उतने ही उसके रिलेशन होंगे। मतलब क्या होगा कि पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 raised to the power of pq। क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का मिलेगा, लेट a इज इक्वल्स टू xyz एंड b इज इक्वल्स टू 1, 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, इसमें यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है। सो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 2 6। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने एलिमेंट्स हुए देन नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 raised to the power of 6 विच इज इक्वल्स टू 64। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 64। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। इट इज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज फंक्शंस। So students, function is also a special type of relation from set A to B. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। एंड फंक्शन f फ्रॉम a to b इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। सो ऊपर हमने जो रिलेशंस के क्वेश्चन किए हैं वो देखते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर जो रिलेशन है इसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट हो रहा है या नहीं, नो। यहाँ पर 1, यहाँ 2 एंड यहाँ 3। तो इसका क्या मतलब होगा कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट सेम। ओके, तो ये भी एक फंक्शन होगा। और स्टार्टिंग में जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन नहीं होगा बिकॉज बी भानु एंड बी बिनोय, सो फर्स्ट एलिमेंट इन दीज टू ऑर्डर्ड पेयर इज सेम, सो दिस इज अ रिलेशन, ओके, नॉट फंक्शन। तो ये डिफरेंस होगा रिलेशन और फंक्शन में। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज फंक्शन। अब हम फंक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। योर क्वेश्चन इज लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r be defined on n such that r is equals to xy where y is equals to 2x and xy belongs to natural numbers. What is the domain, codomain and range of r? Is this relation a function? तो पहले तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन r। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एरो डायग्राम से समझते हैं। ये आपके दो सेट हैं एंड xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दोनों सेट से आपके नेचुरल नंबर के सेट्स होंगे और नेचुरल नंबर का सेट होगा मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, सो अब हम पहले देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या बनेंगे। सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट y इज इक्वल्स टू 2x। तो x अगर 1 है तो y विल बी 2। देन अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 लेंगे, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 4। सो 2 4 इज द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। देन 3 6, जो 5 के आगे 6 आएगा, दिस विल बी द थर्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू चलेगा आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। अब स्टूडेंट्स आपके ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के बन रहे हैं, देखो 1 2 देन 2 4 देन 3 6 देन 4 8 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस विल बी द
रिलेशन आर मीन्स रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट्स हैं और इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो डोमेन क्या होगी इसकी, n। अब कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन का मतलब क्या होता है कि जो सेकंड सेट यहाँ पर रहेगा इसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट, इट मीन्स कोडोमेन इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। एंड व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच इज 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब होगा कि इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, सो रेंज ऑफ R will be even natural number। ओके, इवन नेचुरल नंबर होगी इसकी रेंज। अब हमें बताना है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा कौन सा नहीं। फर्स्ट एलिमेंट इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स इज नॉट सेम 1 2 3 4, और आगे जो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर देन इट विल बी 5 10 एंड लाइक दिस मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। सो वी कैन से every natural number n has one and only one image। okay, so this relation is a function। तो यहाँ पर कहेंगे yes this relation is a function। okay, तो आपको इस तरीके से देखना है। तो रिलेशन और फंक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मेन डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ओके, सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस और उनके ग्राफ किस टाइप के होंगे। तो फर्स्ट आपका रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन। Let R be the set of real numbers, define the real valued function f from R to R by y is equals to fx is equals to x for each x belongs to real number। Such a function is called the identity function। Here the domain and range of function f are real numbers R। इसका क्या मतलब होगा, देखो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर आपके रहेंगे इसमें x और y मीन्स फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों रहेगी, बिकॉज y इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इज गिवन। ओके, सो रियल नंबर में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 0 0 ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर होगा, 0.5 विल ऑल्सो बी द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन। और अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, इस आइडेंटिटी फंक्शन का ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, इस तरीके की लाइन होगी विच पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑल्सो। ओके, सो ये हुआ आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नाम से पता चल रहा होगा आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू चेंज होती है देन y की वैल्यू सेम रहेगी कांस्टेंट c। अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन लिखें, रिलेशन r इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 where x belongs to real numbers। तो इस कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे सो 1 2 एंड 3, तो ये रहेगा इसका ग्राफ, इट विल पास थ्रू 3। ओके, सो ये हुआ कांस्टेंट फंक्शन। और डोमेन रहेगी आपकी रियल नंबर। डोमेन का मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डोमेन इसकी हो जाएगी r रियल नंबर। और रेंज, तो रेंज का क्या मतलब होगा कि सभी ऑर्डर्ड पेयर में y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है c, तो सेम रहेगी। सो रेंज विल बी c ओनली। सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके बाद में पॉलिनोमियल फंक्शन। एज द नेम इंडिकेट, ऐसा फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल्स गिवन है। अ फंक्शन फ्रॉम r टू r इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन r y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू a रेज़्ड पावर 0 प्लस a रेज़्ड पावर 1 x प्लस a रेज़्ड पावर 2 x raised power 2 plus so on, where n is a non-negative integer and a raised power 0, a raised power 1, a raised power 2, a raised power n belongs to real numbers। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कोई पोलिनोमियल के इक्वल होगा तो हम उसको कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। और अगर आपके पास एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ रहेगा कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड पावर ऑफ 2/3, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं और उसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा समझते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर।
यहाँ पर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे देन y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे देन y की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अगर 2 या -2 पुट करेंगे देन y की वैल्यू 4। यहाँ पर हम x और यहाँ पर y की वैल्यू। ओके, तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 1 -1 1 2 4 -2 4। ओके, सिमिलरली 3 - 3 9। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जब ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। ओके, पैराबोलिक शेप। ये आप लोगों ने क्लास 10 में भी देखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, पैराबोलिक शेप। सो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको इन फंक्शंस के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, बिकॉज डिटेल में अगर मैं आपको बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो रैशनल फंक्शंस देखते हैं। नाम से भी इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे फंक्शन विच आर ऑफ द टाइप f(x/gx)। ओके, मतलब न्यूमरेटर में भी फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी सेकेंड फंक्शन, where f(x) and gx are polynomial functions of x defined in a domain where gx is not equals to 0। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज f(x) इज इक्वल्स टू 1/x। सो यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन का मतलब है कि x की वैल्यू हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स -0। ओके, ये होगी इसकी डोमेन। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में भी आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ओके, सो डोमेन और रेंज इसकी रहेगी ये। और इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ इसका किस टाइप का बनेगा, x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आपका यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा एंड x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा f(x) इज इक्वल्स टू 1/x का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, मॉड्यूलस फंक्शन। स्टूडेंट्स, फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू mod x फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। अब mod x का मतलब क्या होगा कि अगर हम x की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो f(x) की वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर f(x) इज इक्वल्स टू mod x, दिस इज गिवन। तो अगर एक टेबल हम यहाँ बनाएं तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे, मीन्स ग्रेटर देन 0 या फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन y की वैल्यू 0। ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, और अगर माइनस की वैल्यू पुट करेंगे देन y की वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, सो -2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y की वैल्यू विल बी पॉजिटिव इन ऑल द केसेस। सो इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, आपका ग्राफ रहेगा इस टाइप का, y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, ये रहेगा इसका ग्राफ। ओके, f(x) इज इक्वल्स टू mod x। तो ये है मॉड्यूलस फंक्शन। इसके बाद सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा जिसमें f(x) विल बी इक्वल्स टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। मतलब x की सारी वैल्यू जो कि 0 से बड़ी होंगी उनके लिए y की वैल्यू मीन्स f(x) की वैल्यू 1 होगी एंड 0 होगी इफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 होगी इफ x इज लेस देन 0। तो ये है एक सिग्नम फंक्शन और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, f(x) इज इक्वल्स टू mod x/x। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी 1 0 एंड -1 ओनली, बिकॉज जो सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1 0 एंड -1 ओनली। एंड इसके जो डोमेन होगी, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। सो ये होगा आपका सिग्नम फंक्शन। और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका बनेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू या तो 1 है या फिर -1 या फिर 0। तो एक आपके यहाँ पर एक लाइन रहेगी और एक ये रहेगी। ओके, सो ये रहेगी y इज इक्वल्स टू 1, ये y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये रहेगा आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। किसी और दिन इन सारे ग्राफ्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन f from real number to real number means R2 are defined by f(x) is equals to x assumes the value of the greatest integer less than or equal to x. Such a function is called the greatest integer function. हम यहाँ पर दो टाइप के फंक्शंस रीड करते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा फ्लोर फंक्शन।
and floor function is denoted by this sign and ceiling function is denoted by this sign. ओके, अब इनका मतलब क्या होता है? देखो, फ्लोर फंक्शन का मतलब होगा कि इनका इनपुट हमेशा एक ऐसा नंबर होगा x जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा विच इज लेस देन x. ठीक है, अगर फ्लोर है तो मतलब नीचे वाला नंबर हम लेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. और जो सीलिंग फंक्शन है उसका क्या मतलब होगा कि लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x. मतलब सीलिंग ऊपर वाली साइड रहेगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x. ठीक है, x से जस्ट बड़े वाला इंटीजर यूज करेंगे और यहाँ पर x से जस्ट कम वाला इंटीजर हम यूज करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन. और इसके अगर ग्राफ की हम बात करेंगे तो ग्राफ इसका बनता है इस टाइप का. ये रहेगा इसका ग्राफ. अब स्टूडेंट्स ये तो हुई ग्राफ की बात ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. अब लास्ट में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस. सो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है रियल फंक्शंस. सो आपके पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक रियल फंक्शन होगा एंड सेकंड जो आपका रहेगा वो रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? इफ डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल्स टू रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर देन वी कैन से दैट इज अ रियल फंक्शन. ओके, और अगर कोई भी फंक्शन की रेंज रियल नंबर हुई या फिर रियल नंबर्स का सबसेट हुआ देन वी कैन से दैट फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन. सो ये डिफरेंस होता है रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में. रियल फंक्शन इज द फंक्शन which has domain equals to real numbers or any subset of real number is called real, and if range of any function is equal to real number or any other subset of real numbers is called real valued function. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब हम देखेंगे कि algebra of real functions means how to add functions, how to subtract functions, how to multiply two functions and how to divide two functions to real functions. देखो, अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, देन वी कैन से f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. ओके, सिमिलरली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आपका सेम टाइप का होगा. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एंड ये f माइनस जी. मल्टीप्लीकेशन भी आपका सेम टाइप का होगा, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स. तो अगर दो फंक्शन कोई है x और x प्लस वन तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स. ओके, तो डायरेक्ट आप ऐड करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डायरेक्ट ही आप इनको डिवाइड करेंगे. एक डिवीजन का केस और ले लेते हैं. सपोज कि एफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वेयर एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस वन. तो डिवीजन किसकी इक्वल होगा? मीन्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स. दिस इज इक्वल्स टू एफ बाई जी ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाई 2x प्लस वन. तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं. तो ये जो डिवीजन है दिस इज़ वेरी इजी. मीन्स अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस इज द सेम एज द अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस वो होता है कंप्लीट. एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेकंड चैप्टर. और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे. सो हमारी आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.